Hello friends, I am today topic is पाउडीमेट्यू। सो ये आज की डिजीज है पाउडीमेट्यू। पाउडीमेट्यू जो आपने लिस्ट पे देखते होंगे पाउडर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वही डिजीज आती है पाउडीमेट्यू। तो सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए, सिस्टमेटिक पोजीशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास प्लेक्टोमाइसिटीज, ऑर्डर इरसाइफेल्स, फैमिली इरसाइफिएसी, जीनस इरसाइफी, स्पीशीज पॉलीगोनी। ये सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है पाउडीमेट्यू डिजीज, इसलिए बहुत सारे क्रॉप के ऊपर डिजीज काज करता है। इरसाइफी की जीनस है और स्पीशीज बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे अगर व्हीट के ऊपर काज करेगा तो इरसाइफी ग्रेमिनिस्ट इरसाई कहा जाता है, पी के ऊपर काज करेगा तो इरसाइफी पॉलीगोनी कहा जाता है, उसी की पी के ऊपर एक इरसाइफी पाइसाई के भी नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे डिजीज अलग अलग जीनस अलग अलग स्पीशीज के नाम से जाने जाते हैं। अब होस्ट प्लांट किस पे डिजीज काज करता है, कौन कौन से उसके प्लांट हैं? तो प्लांट हैं पी, मटर, व्हीट, राई, कुकर बीट्स, क्रॉप की जितने भी फैमिली, कुकर बीटेसी फैमिली जितने भी प्लांट हैं सबके ऊपर ये पाउडीमेट्यू डिजीज आता है। राइट। अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्राप्ति स्थान इसका क्या है, अकरेंस क्या है? वर्ल्ड वाइड डिजीज है, पूरे संसार भर में पाई जाती है। अपने देश में 20 के आसपास में इसकी स्पीशीज रिपोर्ट की गई है। और ये जनरली फंगस जो होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट मीन्स होता है कि माइसिलियम कैन बी सीन अपर सरफेस ऑफ लीफ, इट इज कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। जब माइसिलियम पत्ती के ऊपरी हिस्से पे दिखाई देने लगे, जैसे ये आपकी इन्फेक्टेड लीफ रहेगी तो लीफ के ऊपरी भाग पे ये ऐसे सिम्टम बने रहेंगे। सिम्टम के ऊपर ऐसे आप हाथ से टच करेंगे तो आपके हाथ में सिम्टम लग जाएगा। इस तरह के सिम्टम को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट फंगस। राइट। सोमैटिक स्ट्रक्चर देखिए, माइसिलियम सेप्टेड होगा क्योंकि सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है। सो एस्कोमाइकोटिना का कैरेक्टर कहता है कि माइसिलियम आर सेप्टेड, ब्रांचेज यूनिन्यूक्लिएट, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर एंड हाइलाइन। हेस्टोरिया बल्बोज टाइप और ब्रांचेज भी होते हैं और एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बाय हेस्टोरिया विद ग्लाइकोजन एंड आयल। यह भोजन अपना ग्लाइकोजन एंड आयल के रूप में लेते हैं, हेस्टोरिया के द्वारा लेते हैं। हेस्टोरिया बल्बोज टाइप या फिंगर शेप होते हैं और उनकी जो सेलवाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, क्योंकि इसका कैरेक्टर कहता है कि सेलवाल इज मेड ऑफ काइटिन। नेक्स्ट सिम्टम देखिए, सिम्टम जो दिखाई देता है सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिजीज का कि पाउडर डिजीज अपीयर ऑन द व्हाइट ग्रे पाउडर ऑन लीव्स, स्टेम ऑन फ्रूट्स। जो पाउडर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है पहले व्हाइट कलर में होता है, बाद में ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के फंगस जो होते हैं वो सारे क्रॉप के ऊपर एक जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। पत्ती के अपर सरफेस पे आप देखते होंगे पूरी व्हाइट पाउडर दिखाई देने लगती है। तो व्हाइट रहता है शुरू में, ग्रे होता है, बाद में हल्का सा ब्राउन होने लगता है। जब ब्राउन होने लगता है तो समर सीजन आने लगता है, उसी समय क्लिस्टोसिसिया फॉर्मेशन होता है जो नेकेड आई से क्लियर छोटे छोटे क्लिस्टोसिसिया दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सिम्टम को पाउडर डिजीज अपीयर ऑन द व्हाइट ग्रे पाउडर लीव्स, स्टेम एंड फ्रूट्स। अब नेचर ऑफ डिजीज क्या है? नेचर ऑफ डिजीज देखिए, प्राइमरी इन्फेक्शन बाई सॉइल है, सॉइल बॉर्न पैथोजन है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई एयर होता है जो कोंडिया के द्वारा होता है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है सॉइल एंड एयर बॉर्न। इटियोलॉजी आपको लिखना है। अब इटियोलॉजी में आपको जब लिखने होंगे तो इटियोलॉजी जैसे आप जानते होंगे कि इटियोलॉजी में माइसिलियम लिखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप लिखेंगे माइसिलियम इज सेप्टेड, ब्रांचेज एंड इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। In hypha produced many mitochondria, Golgi body, vacuole, cytoplasm is outgrowth and it is called conidiophore. Condia formed at the tips of conidiophore. Arrangement the condia in basipetal chain. इसकी जो कोंडिया होती है वो बेसिपिटल चेन में होती है। ओल्डेस्ट कोंडिया एट द टिप एंड यंगेस्ट कोंडिया एट द बेस, इट इज कॉल्ड बेसिपिटल चेन। जो सबसे बड़ी कोंडिया होगी वो सबसे ऊपर होगी, जो सबसे छोटी कोंडिया होगी वो नीचे होगी। इस कैरेक्टर को हम कहते हैं बेसिपिटल चेन। जो कोंडिया का अरेंजमेंट होता है, सजेशन होता है, बेसिपिटल चेन में होता है। मैच्योर कोंडिया ड्रॉप
एंड डिसिमिनेटेड बाय विंड। कोंडिया बैरल शेप आर एग शेप, दोनों तरह की होती है, झोला के आकार की होती है, अंडे के आकार की होती है, तो दोनों लिखा जाता है बैरल शेप आर एग शेप। कोंडिया जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब एंड गिव राइज से न्यू हाइफा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख देना है, 4 लाइन सेक्सुअल लिख दीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटैक्ट बिटवीन एसोगोनियम एंड एंथ्रोडियम, both organ come close contact to each other at the point of contact wall dissolve and male nucleus migrate in esogonium, both nucleus fuse and formation of escogenous hypha, whole structure converted into round shape, it is called क्लिस्टोथिसियम टाइप। क्लिस्टोथिसिया के बारे में थोड़ा सा लिखना है। क्लिस्टोथिसियम इज ए हार्ड स्ट्रक्चर without natural opening, black in color and round spherical shape, appendage are jointed in some time, Escus mature, then Cystoscia wall break, ruptured and Escus are liberated, each Escus produced a many ascospore, then ascospore mature, then Escus wall break and ascospore are free। इतने आपको इसमें लिखने हैं, तो इटियोलॉजी में लिख देना है, राइट। अब चलिए देखिए एपिडेमोलॉजी। फंगस का सबसे बड़ा कैरेक्टर, सबसे बड़ा चीज होता है जो डिजीज ग्रोथ करने के लिए, और एपिडेमोलॉजी में लिखा जाता है। हमेशा ड्राई वेदर होना चाहिए कंडीशन, तभी ये फंगस ज्यादा आते हैं। तो ड्राई वेदर एबव 70% ह्यूमिडिटी की होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कुछ मार्च तक भी ये डिजीज दिखाई देती है। तो नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी तक ये डिजीज अपने फील्ड में बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। जितने भी क्रॉप उस समय होते हैं सबके ऊपर इसका इन्फेक्शन होता है। तो ड्राई वेदर कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर 10 से 25 के बीच में होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबव 70% से ऊपर होना चाहिए, रेनफॉल मिनिमम कम से कम हो, तो डिजीज बड़े पैमाने पे आती है। क्यों? मौसम शुष्क हो, बदली छाई हो, तो उस समय मौसम बड़े पैमाने पे ये डिजीज देखने को मिलती है सारे क्रॉप पे। चाहे वीट पे देखिए, चाहे पी पे देखिए, चाहे तुलसी पे देखिए, चाहे कुकुरबिट फैमिली पे, कुकुरबिटेसी फैमिली पे देखिए, सब जगह ये डिजीज दिखाई देती है, राइट। अब देखिए फ्रूटिंग बॉडी, जिसमें लिखा है, जो फ्रूटिंग बॉडी लिखा जाता है उसको क्लिस्टोथिसिया कहते हैं। ये हमने फिगर भी बना रखा है, क्लिस्टोथिसिया है। अब उसके बाद फिर ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है क्लिस्टोथिसिया। अब आपको लिखने हैं कंट्रोल क्या है। देखिए कंट्रोल में आपको बार बार बताया जा रहा है। पहला है क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, दूसरा फील्ड सैनिटेशन, तीसरा है इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न, चौथा है सल्फर डस्ट फंजीसाइड स्प्रे करना है। सबसे ज्यादा इसमें फंजीसाइड जो होना चाहिए सल्फर होना चाहिए, जिसमें 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर की रेट से आपको सल्फर फंजीसाइड का स्प्रे करना पर हेक्टेयर। नंबर 2 फंजीसाइड स्प्रेइंग कर सकते हैं कि कैराथियान 0.2%, इलोसाल 0.5%, मोरोसाइड 0.1% आर मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड अगेंस्ट द पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। किसी भी क्रॉप के ऊपर, कोई भी किसी भी क्रॉप के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज आ रहा है तो सल्फर डस्ट का स्प्रे करिए, और कैराथियान का स्प्रे करिए, इलोसाल का स्प्रे करिए, मोरोसाइड का स्प्रे करिए। मोस्ट इफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फील्ड सैनिटेशन करिए, मिक्सचर क्रॉपिंग करिए, एवॉइड ऑफ वाटर लॉगिंग करिए, ऐसे क्षेत्र का चयन न करें जहां पे पानी लगता हो। डिजीज फ्री एरिया, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एरिया, ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहां पे डिजीज कम से कम आती हो। ये सारे पैटर्न आपको अपनाने हैं कंट्रोल करने में। हमने देखिए यहाँ पे फिगर बना रखा है, ये इन्फेक्टेड लीफ है, इन्फेक्टेड लीफ पे व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखाई दे रहा है। ये बोथ सरफेस ऑफ लीफ, दोनों तरफ बहुत सारे व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखाई देते हैं। और उसके बाद यहीं से में से हाइफा बनेगा, हाइफा से कोंडिया 4 बनेंगे, फिर कोंडिया बनेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्लिस्टोथिसिया हमने बना रखा है। जरा ये फिगर आप देखिए, हमने लिखा है, बनाया हुआ है कि यहाँ पे होस्ट इन्फेक्शन है, ठीक। होस्ट इन्फेक्शन से जो बनते हैं, फिर यहाँ पे होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। क्लिस्टोथिसिया कंटेन स्काई एंड एस्कोस्पोर फॉर्म। फिर इन्फेक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लिस्टोथिसिया बनता है, क्लिस्टोथिसिया बनेगा, उसके बाद फिर एस्काई बनेंगे, उसके अंदर एस्कोस्पोर बनेगा। तो उसके बाद फिर देखिए ये एस्कोस्पोर फॉल कर जाता है सॉइल में ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग के समय, जब भी आप फसल कटाई करते हैं और सॉइल में ही एस्कोस्पोर गिर जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखिए लिया फिर क्लिस्टोथिसिया फॉर्मेशन होता है प्लांट डेब्रिस पे ही, उसी प्लांट डेब्रिस पे क्लिस्टोथिसिया फॉर्मेशन होगा, और उसी सॉइल में क्लिस्टोथिसिया बने रहते हैं प्लांट डेब्रिस पे। उसके बाद फिर रिलीज होंगे उसके अंदर से एस्कोस्पोर, ब्रेकिंग ओपन क्लिस्टोथिसिया इन सॉइल, उससे क्लिस्टोथिसिया से एस्कोस्पोर रिलीज होंगे, फिर एस्कोस्पोर जर्मिनेट करते हैं, फिर होस्ट पे इन्फेक्शन करते हैं। ये
मिला के आपको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें इसको स्पोर बनते हैं उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन में देखिए हमने बना रखा है सिम्टम प्रोड्यूस्ड होंगे, सिम्टम अपीयर होंगे, फिर कोर्डिया 4 बनेगा, फिर कोर्डिया बनेगा, फिर जर्मिनेशन करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा, फिर सिम्टम बनाएगा, इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो बच्चों समझ गए, जो कोर्डिया का इन्फेक्शन होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में आता है। जो क्लिस्ट्रोथिसिया का इन्फेक्शन होता है या स्पोर का इन्फेक्शन होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन सॉरी प्राइमरी इन्फेक्शन में आता है। प्राइमरी इन्फेक्शन बाय क्लिस्ट्रोथिसिया या स्पोर एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय कोनिडिया, राइट। ये सब चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि पाउडी मिल्ड्यू डिजीज है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिक फंगस आएगा, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, क्लिस्ट्रोथिसिया बनेगा और फंजीसाइड का भी स्प्रे करना है, सल्फर फंजीसाइड। इसलिए आप इसको एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, जो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइएगा। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।